हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 9 एंड चैप्टर 4। ठीक है, तो हमने जैसे 8th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं हमने उसको 1 वेरिएबल्स में किया था। सपोज 3x + 2 = 4। हमने इस इक्वेशंस को किया था 8th क्लास के अंदर। वेरिएबल्स था 1 था, मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, हुज वैल्यूज वेरी, हुज वैल्यू वेरीज, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं हुज वैल्यू कैन चेंज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। एक क्वांटिटी होती है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, which remain same, means whose values remain fixed, which remain fixed, या whose values cannot change, तो we can say that are very constant। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या है कि लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है हमें 2 वेरिएबल्स में। ये तो था हमारे पास 1 वेरिएबल्स की इक्वेशन थी। 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, 3x + 2y = 1। इस टाइप से हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आ जाएगी लीनियर। इसको हम लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स की लीनियर क्या होता है, इन इक्वेशन एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इन दैट टर्म्स इज 1, means highest power of variables is 1. Here highest power of variable x, that is 1, and also y is 1. So that means this equation is called linear equations, and here x and y are variables. 3 is called constant, 2 is also constant, and 1 is in the right hand side which is also a constant, and this sign is called the इक्वलिटी साइन। ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशंस को इसके बारे में ही स्टडी करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, वी कैन ऐड or subtract any number or variable in both sides of equation, in both sides of given equation। किसी गिवन इक्वेशन के हम बोथ साइड्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यही इक्वेशन लेके चलो, लेट अस सपोज 3x + 2y = 1। अब हमें यहाँ से राइट हैंड साइड, ये दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बोथ साइड वी कैन ऐड एनी नंबर और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर। हमें कोई भी नंबर ऐड करना है या घटाना है तो हम उसके दोनों साइड करेंगे। ऐसा नहीं करना कि हमने एक साइड कर दिया और दूसरी तरफ रहने दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बोथ साइड। अब हमें यहाँ से 1 हटाना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। 1 को वैनिश करना है तो 1 हटा दो दोनों साइड से, तो 3x + 2y - 1 = अब इधर भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 हमें हटाना है तो सिर्फ इधर ही करोगे, इस साइड छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना। आपको दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट करना है या 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यदि हमारे पास क्वांटिटी कोई भी नंबर पॉजिटिव है उसको रिमूव करना है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि वो नेगेटिव है तो हम उसमें नंबर ऐड कर देंगे, यानी कि उसका एडिटिव इनवर्स ऐड लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3x + 2y - 1 = 0। ये हमने ऐसे कर दिया। अब हमारे पास जो 9th क्लास है उसमें क्या है, इस चैप्टर में 4th चैप्टर में क्या है, हमें कोई भी इक्वेशंस दे देगा ये, और ये पूछ लेगा कि उसको रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले फर्स्टली रिप्रेजेंट्स द गिवन इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। अब जैसे ये था
ये इक्वेशन सपोज कर लिया हमने, ये इक्वेशन गिवन है, इसको ये कहता है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो हमने कर लिया इस फॉर्म में कन्वर्ट। वन राइट हैंड साइड में था, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है बाय सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये इतना आ गया। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर, लेट अस सपोज दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। इसको आप कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है, वेरिएबल x का कोफिशिएंट, दिस वन इज a एंड हेयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x इन इक्वेशन सेकेंड दैट इज इक्वल टू 3 and also coefficient of y is equal to b, here coefficient of y is equal to 2 and c is equal to -1। तो इस वे में हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, इजी है। तो ये रूल था, हम को कुछ भी इक्वेशंस के अंदर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड रूल इज दैट, second is that we can multiply or divide by any number which may be rational, real, integers and any variable। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नंबर और वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम उसके बोथ साइड कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें यहाँ ये गिवन है 3x + 1 इज इक्वल टू, या ये लगा लो 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, इधर डिवाइड किया तो हमें इधर भी करना है, मीन्स बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे रखा जाएगा, जो क्वांटिटी आप इधर रख रहे हो वही उस साइड रखनी है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। हमें जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस बना के रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सेम वही नंबर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ सम्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1 विच इज़ वेरी इजी। एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है, 4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें क्या गिवन होगा 4.1 का फर्स्ट सम क्या गिवन है, यहाँ पर स्टेटमेंट देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ ए पेन। मतलब एक नोटबुक है और एक पेन है हमारे पास, उसकी जो कॉस्ट होगी वो नोटबुक की वो दुगनी होगी एक पेन से। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, ये एल क्या है, लीनियर इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, सपोज कर लोगे लेट अस कंसीडर या लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, क्या ले लिया हमने x। ठीक है, अब क्या गिवन है कॉस्ट ऑफ ए, हमने ये भी सपोज कर लिया लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट ले ली हमने y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है हमारे पास, जो नोटबुक है y, इसकी जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, पेन की कॉस्ट के ट्वाइस, यानी कि पेन हमारे पास 10 रुपीज़ का है और तो नोटबुक कितने की होगी, उसका दोगुना कर दो, मतलब 10 × 2 दैट मीन्स 20 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमने जनरेट कर दी विच इज़ आल्सो इन ए 2 वेरिएबल्स।
अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना इसमें, बिल्कुल इजी था ये। उसके बाद आगे आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म। क्वेश्चन सेकंड है, कुछ लीनियर इक्वेशंस हैं उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ठीक है, तो हर एक केस में वैल्यू इंडिकेट करनी है। फर्स्ट केस क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3। इसमें कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, बिल्कुल इजी है। इसमें हम करेंगे जो यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ देखिए ये इस फॉर्म में इतना है, ये c है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट में लेके आएंगे। या तो आप ऐसे कर लो सब्ट्रैक्टिंग 9.3 ऑन बोथ साइड, या फिर हम ऐसे होता है यदि कोई क्वांटिटी या कोई नंबर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आके उसका साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यदि वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ गई। कंपेयर फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद दैट ऑफ विद फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, उधर a है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9.3। क्लियर है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड में है हमारे पास, सेकंड की स्टेटमेंट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, a1, उधर y का कोफिशिएंट b है, इधर y का कोफिशिएंट क्या बनेगा, y को छोड़कर बाकी जो भी होगा। यहाँ पर ये है ना, वो माइनस 1/5 आ जाएगा और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें क्या करोगे आप, 6 इधर है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो करो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू -2 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, c की वैल्यू -6 आ जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। इसका फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y है। अब इसमें क्या करोगे, कांस्टेंट तो है ही नहीं है, वेरिएबल टर्म्स हैं, वो भी राइट हैंड साइड में सेम एज इट इज़ करना है हमें। तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 3y को इधर लेके आना है। ठीक है, मतलब उधर से हटाना है। 3y इज़ पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3y, बोथ साइड, दोनों साइड 3y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3y माइनस 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है और इधर x का कोफिशिएंट कितना है, इसके आगे कितना लिखा 1 है, तो 1 आ जाएगा। b कितना होगा, y का कोफिशिएंट इज b, हेयर कोफिशिएंट ऑफ y इज -3 एंड अगेन c इज इक्वल टू 0। c है ही नहीं है तो 0 लिख दोगे। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x माइनस 5y 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, 2x इज इक्वल टू -5y, सेम एज इट इज -5y हमें डिमिनिश करना है, यहाँ से वैनिश करना है। क्या करोगे आप, यहाँ पे 5y ऐड कर दोगे, तो लिखोगे ऐड 5y बोथ साइड,
तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 5y, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हेयर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड अगेन वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें यही निकालना था इसमें। नेक्स्ट करेंगे हम, ये कौन सा पार्ट था, 5th था। नेक्स्ट आता है 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या करना आपको, सेकंड का 6th है। 6th पार्ट में है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंपल है, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लोगे जो जनरल इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन 1-2 वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट a है, तो इधर x का कोफिशिएंट इज 3। हेयर कोफिशिएंट ऑफ y इज b, हेयर कोफिशिएंट ऑफ y नॉट गिवन, तो 0 एंड c इज इक्वल टू 2। y है ही नहीं है इसमें, तो y भी 0 हो जाएगा और c की वैल्यू जो ये होगी 2। नेक्स्ट आता है 6th पार्ट। 6th हो गया। 7th पार्ट। 7th में क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 0 है। अगेन कंपेयरिंग दिस विद फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। x का कोफिशिएंट a है, बट हेयर कोफिशिएंट ऑफ x 0 है ही नहीं है, 0। हेयर कोफिशिएंट ऑफ y b एंड हेयर 1 एंड c इज इक्वल टू -2। क्लियर है। उसके बाद आगे आता है 8th पार्ट है। इसका 8वां पार्ट में क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। कैसे करोगे इसको, 5 है, इसको उधर ले जाओ तो इक्वेशन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू है ही नहीं है, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है, बट हेयर वेरिएबल b इज नॉट गिवन, तो b 0 एंड c इज इक्वल टू -5। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। एक आता है हमारे पास इसमें एग्जाम्पल्स होगा। इसका सेकंड एग्जाम्पल, जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे देगा, राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो हमें इसको राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ, सपोज 2x इज इक्वल टू 5 दे दिया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x भी आना चाहिए, y भी और c भी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, जो 5 है, हम क्या कर सकते हैं, ये हटाना इधर से राइट हैंड साइड से, तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ से देखिए, x तो है लेकिन y नहीं है, हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया मैंने। अब ये देखिए, 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और किसी भी नंबर में, किसी भी इक्वेशन में हम 0 ऐड करेंगे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, लेकिन हमने ऐड किया है 0 इंटू वाई, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये अब इस इक्वेशंस को देखिए, आ रही है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x भी है y भी है, बट कोफिशिएंट ऑफ y इज 0। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है, हम एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसकी। सेकेंड प्रॉब्लम हमने सपोज कर लिया 3y इज इक्वल टू 2, सेम एज इट इज़ है। यहाँ x था, वहाँ y है, उसमें y सपोज x सपोज कर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इन द x एंड y।
कुछ और कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में हम क्या ले लेते हैं, जहाँ पर c 0 होगा। अब लिख लिया इसको 2x + 3y = 0। यहाँ c नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3y + 0 = 0। Here a = 2, b = 3 and c = 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। हमने इसमें सोल्व किया है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन लीनियर है बट वेरिएबल्स इज 2। वहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं। दैट इज़ द जनरल इक्वेशंस ऑफ लीनियर इन फॉर्म ऑफ लीनियर ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व किए थे। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्यूशन करेंगे आगे इसके। कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 4 सॉल्यूशन निकाले हैं, 2 निकाले हैं, 3 निकाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।